आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे के दूसरे दिन सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सिलचर में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से भी दूर रखा और दिल से भी दूर रखा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में असम के युवाओं को गुमराह किया गया, उन्हें हिंसा और आतंकवाद के रास्ते पर धकेल दिया गया, जबकि बीजेपी सरकार ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों और विकास के नए रास्ते खोले हैं। पीएम मोदी ने सिलचर को बराक घाटी का गेटवे बताया। उन्होंने कहा कि आज नॉर्थ ईस्ट भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया को जोड़ने वाला एक मजबूत सेतु बन रहा है। इस दौरे में प्रधानमंत्री ने 2 दिनों में 47,600 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। तो सवाल यह है, क्या सच में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक नजरअंदाज किया गया या सिर्फ चुनावी राजनीति का यह हिस्सा है? इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता नदीम अंसारी और भाजपा प्रवक्ता खेमचंद शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले खेमचंद साहब आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली और दिल दोनों से दूर रखा है। क्या ये राजनीतिक आरोप है या इतिहास की एक सच्चाई है जिसे प्रधानमंत्री बता रहे हैं? नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद जी। देखिए, हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार आई और उसके बाद एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई है और कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रियोरिटी पे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाना जो लोकल माइग्रेशन होती थी नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता तो है, प्राकृतिक रिसोर्सेज तो है, लेकिन आधुनिक जो काम होने चाहिए वो उतने नहीं थे। तो वहाँ पे एजुकेशन का हब बनाना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे एयरलाइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे रोड का पूरा तंत्र, बॉर्डर एरिया में जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ विशेष कर फोकस करके तंत्र को बॉर्डर जो एंड गांव है, एंड लाइन है, वहां तक पहुंचाना। तो ये सारी चीजें 12 साल में जो हुई हैं, 11-12 साल में, वो पहले उतनी आप कह सकते हैं तीव्रता से या उतने स्पीड से नहीं हो रही थी। अगर होती तो शायद भारत और भी ज्यादा एडवांटेज में होता। और हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो एक पर्टिकुलरली कई बार वहाँ के लोग ऐसे समझते हैं कि भाई हम भारतीय नहीं है क्या, या उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो नहीं होता। लेकिन अब 10-12 साल में स्थिति बदली है। अब नॉर्थ इंडियन को लोग इंडियन ही बोलते हैं, भारतीय बोलते हैं, कोई उनको चाइनीज नहीं बोलता। कभी कभार कोई यदा कदा घटनाएं होती होंगी, लेकिन ऑलमोस्ट अभी जो कोलैबोरेशन है, जितना कोलैबोरेशन अब है वो पहले नहीं था। नदीम अंसारी साहब, आरोप आपने सुने, बातें आपने सुने, लेकिन अगर सवाल पूछा जाए तो क्या कांग्रेस वाकई मानती है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास में अतीत में कोई ऐसी कमी रह गई जो प्रधानमंत्री अब आपको बता रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो ये चुनावी प्रधानमंत्री हैं, चुनाव के प्रचार मंत्री हैं। बिहार हो, बंगाल हो या कोई भी चुनावी राज्य हो, जहां जहां चुनाव होता है हमारे आदरणीय प्रचार मंत्री जी जा करके वहां पे प्रचार करना शुरू करते हैं। और उनका एक ही मुद्दा होता है कि कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया। 2014 से लेके 2026 में हम लोग बैठे हैं। असम में भी इनकी सरकार है, नॉर्थ ईस्ट के और भी राज्यों में इनकी सरकार है। वहां पे डेवलपमेंट और वहां पे उनके द्वारा किए गए कामों को बताने के बजाय वो कांग्रेस की कमियों को गिनाते हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके से बात कर रहे हैं बराक वैली की, आज उनके भाषण में मैंने सुना वो कह रहे कि इसको सी से नहीं जोड़ा गया। तो उनको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य हैं वहां पर रेफरेंडम करा करके त्रिपुरा और मिजोरम जो बाकी राज्य बनाई गई थी वो रेफरेंडम के हिसाब से बनाया गया था। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र ने कहा कि वहां पे यूनिवर्सिटी और बाकी चीजों को बनाई गई। तो आप ये बताएं कि 14 के बाद उन नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में भाजपा की सरकार ने कितनी यूनिवर्सिटी खोली है? देखिए, 1971 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल फॉर डेवलपमेंट बनाया गया। उसके बाद 1973 में आप आइए, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी बनाई गई शिलोंग में। ये आपको 73 से मैं बता रहा हूं। 74 में आइए, तेजपुर और असम यूनिवर्सिटी बनाई गई और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई।
उसके बाद आज तक एक भी यूनिवर्सिटी इस भाजपा के सरकार में वहां पे नहीं बनाई गई है। मिजोरम और बाकी में जिस तरीके से उल्फा का उग्रवाद था, बाकी चीज जो असम में था, वो सारा कुछ कांग्रेस ने उसको सेटलमेंट किया। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने मणिपुर जैसे राज्य को जला करके बर्बाद कर दिया। वहां जिस तरीके से हमारी माएं, बहनों और बेटियों को निवस्त करके घुमाया गया, वो पूरे देश को शर्मसार करने वाला चीज था। और मोदी जी ये उसके ऊपर एक शब्द आज तक नहीं बोले और ना ही वहां के हिंसा पीड़ितों के मिलने की हिम्मत दिखाई। हमारे आदरणीय नेता जननायक राहुल गांधी जी एक से ज्यादा बार वहां गए, वहां के दोनों गुटों से मिले, दोनों के बीच शांति की बात की और वहां के जन समस्याओं को जानना चाहा। अब आप आइए, इनकी ये जो बात करते हैं, ये लोग वहां पे कोई चीज करने की इनके पास कोई ना वादे हैं, ना इरादे हैं, ना विजन है। ये चुनावी जुमला, चुनावी पैकेज लेकर के जाते हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा कि एक वक्त बिहार में आकर के कहा गया था, बिहार को अपमानित किया गया था, बिहार की बोली लगाई गई थी, 60,000 करोड़ करूं, 70,000 करोड़ करूं, 80,000 करोड़ करूं, लो मैंने 1.25 लाख करोड़ कर दिया। लेकिन उस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का क्या हुआ? तो प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचार मंत्री बन चुके हैं और बने हुए हैं, इसलिए उनके द्वारा दिए गए सारे भाषण तथ्यहीन हैं और बेबुनियाद हैं। ठीक है खेमचंद शर्मा साहब, प्रधानमंत्री जो बयान दे रहे हैं वो तथ्यहीन और बेबुनियाद हैं, उस तरह के सीधे आरोप। दूसरा, बीजेपी का दावा है कि डबल इंजन सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को विकास और कनेक्टिविटी से जोड़ा है। तो क्या इसके ठोस उदाहरण हैं? जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने यूनिवर्सिटी ये बनवाई है, बीजेपी बता दे। देखिए, ये भी जानते हैं कि जिस तरीके से सबसे बड़ा पुल जो नॉर्थ ईस्ट को तो मेनलैंड से कनेक्ट करता है, वो बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अंडरपास नाम बताए आप, कृपया कर आपके द्वारा बनाए गए यूनिवर्सिटी को हमें नाम बता दे। सीधा सा मेरा सवाल आपसे है। आप बोले हैं, आप एक सभ्य व्यक्ति हैं, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य बने हैं, जिनका अपग्रेडेशन हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और वो इंस्टीट्यूशन ना सिर्फ सिंपल या रूटीन एजुकेशन के हैं, वो स्पोर्ट्स एजुकेशन के लिए भी हैं, मेडिकल के लिए भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 लाख करोड़ का प्रोविजन किया था कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे, जिसमें रोबोटिक पे AI है, चिप मेकिंग है और ये सारी चीजें होने वाली हैं फ्यूचरिस्टिक, तो उस पे भी, उससे रिलेटेड चीजें भी नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें सिक्किम है, असम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, इन सभी जगह कुछ ना कुछ हर जगह ये सारी चीजें वहां पे स्टार्ट की गई हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ उसी का कारण है कि जिस तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लगातार नॉर्थ ईस्ट से प्यार मिल रहा है, स्टेट इलेक्शन हो चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, तो उसका एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिस तरीके से फोकस तरीके से नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान दे रहे हैं, उसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट की जनता, नॉर्थ ईस्ट के लोग भारत की जो मेनलैंड है उसके साथ बेटर तरीके से कनेक्टेड और बेटर तरीके से कोहेसिवनेस फील कर रहे हैं। और वहीं जब बात इलेक्शन की आती है तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे जो समर्थन मिल रहा है, वो समर्थन का कारण भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का फोकस है और काम है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमने ये यूनिवर्सिटी बनवाई, आप किसी एक का नाम भी बता दें, और वो सीधे तौर पर जो आरोप लगा रहे हैं कि ये तो वादे बिहार के साथ भी किए गए थे, लेकिन जैसी इलेक्शन खत्म, वादे खत्म, क्या मिला बिहार को? कुछ नहीं। ऐसे कह रहे हैं कि आप सीधे तौर पर नॉर्थ ईस्ट में भी जाके यही डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, 2-2 दिन का प्रधानमंत्री का दौरा, कई योजनाओं का उद्घाटन और जो है शिलान्यास, लेकिन बाद में क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो अब जो बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार में हमारी पुनः सरकार कैसे बन जाती, बार सरकार कैसे बन जाती अगर बिहार की जनता को डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। ऐसा ही नॉर्थ इंडिया में आज उनकी इनकम जो वहाँ पे नॉर्थ इंडियन हमारे हैं, वहाँ पे डबल ट्रिपल हुई है। आज एजुकेशन के लिए उनको बाहर हमेशा नहीं भागना पड़ रहा है। आज स्कूलिंग वहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, केंद्रीय विद्यालयों की व्यवस्था है। तो ये सारी चीजें लोगों को दिख रही हैं। जो आप जो लिस्ट की बात कर रहे हैं, मेरे को वो लिस्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि नॉर्थ ईस्ट का टॉपिक है। वो लिस्ट में, बिकॉज मैं ऐसे ही बोल दूं तो वो सही नहीं है, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी नदीम साहब, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने असम के युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेल दिया है। क्या ये बयान इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं?
क्योंकि जम्मू कश्मीर का जब इलेक्शन हो रहा था तब इसी तरह की चीज़ें सामने आई थी। फिर बिहार, झारखंड और जो दूसरे स्टेट हुए वहाँ पर एक मुद्दा था पूरी तरीके से पलायन का, उसके साथ साथ में माओवादी घटनाओं का और बांग्लादेशियों का। अब वहाँ पर सीधे तौर पर आप पर आरोप ये हैं कि वहाँ के युवाओं को जो है वो आतंकवाद की तरफ धकेला गया। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं ना, उसका कोई तथ्य नहीं होता है, उसको सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। आपको पता होगा कि एक समय में असम में उल्फा का क्या हालत था। उस उल्फा से कांग्रेस ने ही उससे अकॉर्ड किया, उससे वार्ता की और उस पूरे तरीके से उन चीजों को खत्म कराया। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी बार बार हर बात के लिए कांग्रेस की तरफ इशारा करते हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि वहां पे चीजों को डेवलप किया गया है, किसी को बढ़ाया गया है, तो वो सारा डेवलपमेंट कांग्रेस के ही द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री ने असम की अगर आप बात कीजिए तो वहां से 2 राज्य जो मिलते हैं, जिसका बॉर्डर मिलता है, वहां पे बॉर्डर के जो समस्या है वो आए दिन तीनों राज्यों की पुलिस, यानी 2 राज्य की पुलिस और असम, ये तीनों मिलकर के वहां पे सीमा विवाद पर अक्सर उनके यहाँ आपको सुनने को आता है कि झड़प होती है, फायरिंग होती है। तो प्रधानमंत्री जी को जिन मुद्दों को सुलझाना चाहिए था उसको सुलझाने के बजाय प्रधानमंत्री जी मसले को घुमाते हैं, स्पष्ट तरीके से अपने विजन को नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विजन है ही नहीं, कोई तथ्य है ही नहीं। प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचार करने जाते हैं। और पूर्व में भी देखिएगा, 2014 के बाद से अगर कीजिएगा तो प्रधानमंत्री ने 15 लाख, 100 करोड़, ये 100 स्मार्ट सिटीज, बहुत सारी चीजें की। और अभी मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग इन लोगों ने 7 नए एयरपोर्ट खोलने की घोषणाएं की, या जिसका उद्घाटन ये करके चले गए। आज उसमें से लगभग 6 बंद है। बिहार में दरभंगा में एम्स इन्होंने स्थापित करने की बात की थी, लेकिन एम्स का सिर्फ गेट बना है। गेट के दाहिने बाएं, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण सब तरफ जो है खुला मैदान पड़ा हुआ है। और ये लोग चुनाव में यहां तक के घोषणा करके चले जाते हैं कि हमने तो एम्स बना दिया। तो इनका जो है सिर्फ जो कहते हैं ना कि मुंह से जो जुमला निकल जाता है वही जुमला इनकी जमा पूंजी होती है, जमीन पे इनका कोई काम नहीं होता है। लेकिन 2 दिनों में 47,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की घोषणा की है पीएम मोदी ने। देखिए यही बात मैं पहले आपसे कहा कि बिहार को भी 125 करोड़ मिला था, लेकिन वो 125 करोड़ आज 10 साल के बाद भी 1.25 रुपए भी जमीन पे नहीं उतरा। तो प्रधानमंत्री को सिर्फ बोलना आता है, प्रधानमंत्री जी को सिर्फ भाषण देना आता है लोगों को। अब प्रधानमंत्री जी असम में गए हैं ना, वहां उनकी सरकारें हैं, अपनी सरकार की डेवलपमेंट की बात कीजिए। आपके सरकार ने क्या वेलफेयर का काम किया वो बताइए, आपके सरकार में कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया है वो बताइए, आपने वहां पे किस तरीके से लोगों को जिंदगी को और आसान बनाया है वो बताइए। तो आप कांग्रेस का रोना रोते हैं। जब इनको कहा जाता है संसद में कि आप बात कीजिए तो नेहरू जी का रोना रोते हैं, और वहां जाके कांग्रेस की रोना रोते हैं। तो भैया जब आप 14 से लेके आज 26 तक आप नाकाम है तो इस्तीफा दे दीजिए ना, कांग्रेस जैसे चलाती थी चला लेगी। ठीक है खेमचंद जी, 2 दिनों में 47,600 करोड़ के प्रोजेक्ट की घोषणा की गई, तो क्या आप बीजेपी आप मानते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है? हालांकि नदीम अंसारी कह रहे हैं कि यही वादे और यही बड़े बड़े चीजें जो हैं बिहार के लिए भी की गई थी, कुछ नहीं मिला। म्यूट है आपका, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए खेमचंद जी। देखिए, कांग्रेस की नकारात्मक बात करने की आदत हो गई है, वो लगातार नकारात्मक बात करते रहेंगे। अभी उन्होंने जो बातें की थी, मैंने कोई डेटा सेट किया है क्योंकि मैं बिना डेटा के बोलना नहीं चाह रहा था। तब अब बात करते हैं आसाम में एम्स किसने बनवाया, वहां पे गुवाहाटी में वो कांग्रेस ने बनवाया, राजीव गांधी जी ने बनवाया, पंडित नेहरू ने बनवाया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बनवाया? नहीं, वो मोदी जी ने बनवाया। एम्स की स्थापना ही पंडित नेहरू ने कराई थी। आप तो शौचालय बनवाने वाले लोग हैं ना। आप मैं सभी व्यक्ति समझता हूँ आपको। नहीं, वो कह रहे हैं कि ठीक है दिल्ली एम्स का नदीम साहब आप जिक्र कर सकते हैं, जैसे बिहार एम्स का आप जिक्र कर रहे थे। क्या वो एम्स, दिल्ली का एम्स पूरे देश के लिए एनफ था? क्या वो बेटर इक्विप था? क्या वैसे ही एम्स का दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए था? वो बनाने का काम किसने किया? वो मोदी जी ने किया। अब चुप रहिए, अब आप देखिए मत बोलिए। आपने वो पूछा कि क्या बताओ, तो मैं बता रहा हूँ। कुमार भास्कर वर्मा सेतु, 6 लेन सेतु, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, नदी है, जो सबसे बड़ी नदी है, वो किसने बनाया?
वो लगभग 15.5 किलोमीटर लंबा। उसका शिलान्यास मनमोहन जी की सरकार में किया गया था और लगभग 80% काम उस वक्त हो चुका था। सुन लो, आप सुन लो ना, आप गलत तथ्य बताओगे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। कह रहे हो नदीम साहब सुने मेरी बात। मनमोहन जी के सरकार के टाइम में उसका शिलान्यास हुआ था और लगभग 70 ठीक है नदीम साहब मेरी बात सुने, नदीम साहब मेरी बात सुने। देखिए नदीम साहब एक बात, खेमचंद जी अगर अपनी कोई बात बता रहे हैं आप उनको नोट कीजिए, आपको जब काउंटर करना है मैं आपको वक्त दूंगा, आप उनको काउंटर कीजिए। अभी खेमचंद जी अगर कह रहे हैं कि उन्होंने जो है पूरा हिंदुस्तान बनाया तो कोई बात नहीं, अभी मान लेते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है तो आप क्लियर करिए खेमचंद जी। और इनको ये पूछिए सिक्किम में जो पैक्योंग एयरपोर्ट है वो किसने बनाया? वो 2018 में बना, वो मोदी जी ने बनाया। आप बोलोगे कि नहीं इसके बारे में हमने सपने में सोचा था लेकिन हम बना नहीं पाए। आप बना नहीं पाए तो जो बना रहा है उसको वो मिलेगा। अब ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, अटल सेतु किसने बनाया वहां पे? जो रंगपो रिवर है वहां पे, रंगपो रिवर करके है, वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है जो नेशनल हाईवे को जोड़ता है और वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करता है सिक्किम को। अब मिजोरम में भी प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे बैरबी सेरंग रेलवे लाइन, जो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इस तरीके का वहाँ पे जोग्राफिकल एरिया है, विषम परिस्थितियां हैं, वहां तक रेलवे लाइन पहुंचाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। सेरंग रेलवे स्टेशन जो एक आप कह सकते हो बहुत ही डीप जाके नॉर्थ ईस्ट में है, वो किसने बनवाया? मोदी जी के उसने बनाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का लोकल सेंटर वहां खोलने का काम किसने किया? वो मोदी सरकार ने किया। आईआईएमसी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जो मास कम्युनिकेशन का, तो उसका लोकल सेंटर वहां किसने खोला? मोदी गवर्नमेंट ने खोला। और आप कहेंगे नहीं आपने सोचा था। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किसने बनाई मणिपुर में? आप बोलोगे आपने बनाई, ये तो 2018 में बनी है। आपने बनाई होती तो 2013 में हो जाती, मैक्सिमम 14 में हो जाती, 15 में हो जाती, तो क्यों नहीं हुई? त्रिपुरा में बड़े प्रोजेक्ट रेलवे के, अगरतला रेलवे स्टेशन का एक्सपेंशन किसने किया? हम लोगों ने किया। वहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, वहाँ पे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं, कंपनियां हैं, उनको बुलाने का काम, लाने का काम हमारी सरकारों ने किया। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आधारशिला भी रखा और उनका इनॉग्रेशन भी मोदी जी ने किया है। और आज इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि जब मैं नॉर्थ ईस्ट जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपने लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ये जिम्मेदारी है, और उस ड्यूटी और जिम्मेदारी को निभाते हुए हम नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट पॉलिसी के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो उनके साथ जो दोगलापन हुआ, उनके साथ जो आइसोलेशन हुआ, उस आइसोलेशन और दोगलापन को खत्म करने के लिए हम वहाँ पे प्रायोरिटी पे फंड, प्रायोरिटी पे डेवलपमेंट के काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है। ठीक है नदीम साहब, अगर आप इनका काउंटर देना चाहें पूरा मौका है। जो पॉइंट्स उन्होंने बोले, अगर आपको लगता है कि कुछ भी उन्होंने गलत पॉइंट्स बोला है आप रखिए, क्योंकि दर्शक सुनना चाहते हैं। दूसरा, क्या ये सही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में कई बड़े प्रोजेक्ट जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में शुरू हुए थे, आपको लगता है कि जो कांग्रेस के समय में शुरू हुए थे उन प्रोजेक्ट को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जिस ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो बड़ा सा ब्रिज बना है, पुल बना है जी, उसका उनसे पूछिए कि उस ब्रिज का शिलान्यास कब हुआ था, और उसका लगभग 70 से 80% काम 2014 के पहले तक पूरा हो चुका था। बाकी जो ये प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं उसमें से आप निकालेंगे तो अधिकतर प्रोजेक्ट जो है कांग्रेस के रिजीम में ही उसको सैंक्शन कर दिया गया था, कहीं पे काम चल रहे थे। और मैंने इनसे एक सवाल और साथ साथ पूछा था कि यूनिवर्सिटीज आपने कितने बनाए हैं, तो यूनिवर्सिटीज तो इन्होंने बनाए नहीं है। अब ये देखिए, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अगर आज हमारे जो भाजपा के साथी प्रवक्ता इस तरीके से गिना रहे हैं तो क्या ये सारे प्रोजेक्ट, ये सारी जानकारियां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है? वो कांग्रेस को कोसने के बजाय वहां की जनता को ये बात बताते कि आज के पहले आपके यहाँ ये चीजें नहीं थी, मैंने आपको दी है। तो चूंकि प्रधानमंत्री को सच्चाई पता है, 1 मिनट के अंदर हम लोग गूगल करके चीजों को सामने ला करके रख देंगे। चूंकि वो बयान जिस तरीके से देते हैं और जो बात कहते हैं वो हम लोग तुरंत उनके सामने काउंटर करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी आधे अधूरे चीजों को बोलते हैं और आधे चीजों को छुपा लेते हैं। और पूरी तरीके से जो वहां पे डेवलपमेंट हुआ है, जो वहां पे शांति बनाई गई है, पहले देखिए किस तरीके से असम एक डिस्टर्ब स्टेट था। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता था? अरुणाचल की बात ये करेंगे, आज अरुणाचल में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पे चीन आकर के अपना
एक तरीके से कॉलोनी बसा दिया है और प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमा हुआ है, वो उसके ऊपर नहीं बोलते हैं। वो 14 के पहले जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री जाने से डरते थे, वो देखते थे देश के प्रधानमंत्री ये वही प्रधानमंत्री है जो मिजोरम और मणिपुर में जाने से डरते हैं। ये प्रधानमंत्री जो है, ये प्रधानमंत्री मणिपुर से मुंह चुरा करके सालों साल बैठे रहे और सिर्फ चुनाव के समय जाकर के चुनावी जुमला देकर के आते हैं और इनको कुछ नहीं आता है। मणिपुर में जो हिंसा फैलाई गई है वो केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, वहाँ पे उनकी सरकार थी। अभी जब तक वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा रहा, कुछ वहाँ पे हिंसा कम हुई थी, लेकिन जैसे ही आपने वहाँ से राष्ट्रपति शासन हटाया और दोबारा अपनी सरकार यहाँ बनाई, फिर से वहाँ हिंसा उसी तेजी में आ गई। आप वहाँ पे हिंसा भड़काते हैं, आप वहाँ युवाओं खेमचंद जी, नदीम जी, नहीं ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं चाहता हूँ मेरे कम से कम मैं चाहता हूँ कि चाहे मेरी आधे घंटे की डिबेट रही या 1 घंटे की, मैं कभी इस तरह के हो हल्ला नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास वाकई एक डेटाबेस जानकारी है तो आप रखिए, मैं उन सारी चीज़ों को काउंटर लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर इस तरीके से हाँ, जिस ब्रह्मपुत्र ब्रिज की ये बात कर रहे हैं, आप गूगल सर्च कर लीजिए कि उसका शिलान्यास कब हुआ था और उसका 70 से 80% काम कब, तीन काम बीजेपी के और 3 काम कांग्रेस के मैं बता देता हूं, अपने दर्शक भी सुन लेंगे, आप दोनों भी सुन लीजिए। 2014 के बाद से नॉर्थ ईस्ट में लगभग 10,000 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं या अपग्रेड किए गए हैं। ये बिल्कुल फैक्ट डाटा है, ठीक है। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा नए एयरपोर्ट और नए कनेक्टिविटी शुरू की गई। 10 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए गए। यकीनन दिल्ली और वैसे नहीं है वो, लेकिन ग्रीनफील्ड हैं और वहाँ पे जो है एयरपोर्ट की कम से कम जहाज़ उतरने की और इसकी फैसिलिटी इसमें शुरू की गई है। दूसरा, 3600 से ज़्यादा विकास परियोजनाएं हैं जिनकी लगभग 44,000 करोड़ की लागत बताई गई है, जो अभी भी चल रही हैं या मतलब पूरी होने के कगार पर हैं। इस तरह के मामले हैं। एक काम जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी, 4G 5G नेटवर्क को काफ़ी सारे एरियो से नहीं जोड़ पाई थी। नॉर्थ ईस्ट के जो जंगल के और इधर के इलाके थे, आज वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी बीजेपी ने मजबूत की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर वाकई आप लोगों के काम, मैं कांग्रेस के भी काम बता देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो 2001 में डोनर मंत्रालय जो बनाया गया था, उसने वाकई बहुत अच्छा काम किया और ये सारी चीज़ें हुई। नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न काउंसिल जो कांग्रेस ने बनाई थी, उसने भी बहुत शानदार काम किया वहाँ पे और ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोगों ने देखी कि 1971 में वो बनाई गई थी और इससे जो है क्षेत्रीय विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को बड़ा फंड दिया गया। लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसका भी खेमचंद जी भी जिक्र कर रहे थे, वो बेसिकली शुरू की थी नरसिम्हा राव ने, बाद में मनमोहन सरकार ने इसको जो है आगे बढ़ाया और ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। एक चीज़ जो कांग्रेस उसको वाकई बेहतर बता सकती है वो है उग्रवाद। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से था, लेकिन कांग्रेस ने उसको अपने शासन में बहुत हद तक ख़त्म करने का लगभग जो है समझौते कर करके वो किया है। तो इसमें ज़रा डाउट नहीं है कि दोनों सरकारों ने काम नहीं किया। लेकिन अब खेमचंद जी सवाल आपसे, वो कह रहे हैं कि भाई आप जिन योजनाओं को बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में शुरू की गई थी, लेकिन अब आप उसको अपना बताने की होड़ में लगे हुए हैं। अभी आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। पीवी नरसिम्हा राव ने कुछ शुरू किया। पीवी नरसिम्हा राव कब थे प्राइम मिनिस्टर? वो 91 से 96 तक प्राइम मिनिस्टर थे। बिल्कुल ठीक। जो चीज 91 में शुरू हुई 96 में खत्म हुई। उसके बाद अटल जी की सरकार आई। अटल जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारी चीजों को उन्होंने आगे बढ़ाया। फिर 10 साल यूपी की सरकार रही, तो फिर भी वो योजना अमली जामा उसको क्यों नहीं पहनाया गया? क्यों कंप्लीट नहीं हुई? और उसके बीच में अटल जी की सरकार के बीच में और नरसिम्हा राव साहब का जो पीरियड रहा 2-1 साल का, उसमें भी कांग्रेस का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि कांग्रेस सपोर्टेड सरकारें थी यूनाइटेड फ्रंट की। तो ये अपने आप में दिखा था। हम कहाँ कह रहे हैं, अरे राज तो साहब आपने शुरू किया, लेकिन एक चीज का और अक्सर कांग्रेस के नेता जिक्र करते हैं। हाँ, IIT गुवाहाटी, NIT केंद्रीय विश्वविद्यालय और एम्स जैसे मेडिकल संस्थान जो हैं वो कांग्रेस ने शुरू किए। वहाँ पे जो है काफी हद तक मैं कहूंगा कि उनकी नींव कांग्रेस के दौरान पड़ी। वहाँ पे एम्स इन्होंने शुरू नहीं किया। इन्होंने कोई एम्स शुरू नहीं किया। एक एम्स कांग्रेस की देन है। उसके बाद अटल जी सरकार आई। अटल जी की सरकार ने ये सोचा कि एम्स का विकेंद्रीकरण, मतलब इसका लोकलाइजेशन होना चाहिए। एम्स, दिल्ली बेस्ड एम्स भारत जैसे बड़े देश का
काम नहीं चला सकता, तो उसमें 5 एम्स की आधारशिला रखी गई। लेकिन कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि ये जो है तेज करने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। हाँ, ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, कांग्रेस के नेताओं के बयान सुन रहा था, नॉर्थ ईस्ट को राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रही है, लेकिन चाइना के बारे में या वहां पर जो चाइना से समर्थित उग्रवाद या इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उन पे कुछ बीजेपी बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना ही मणिपुर पे बोलने के लिए तैयार है। नहीं, ये तो गुजरात के लिए भी कहते हैं, दिल्ली के लिए भी कहते हैं, हरियाणा के लिए कहते हैं। ये तो प्रयोगशाला। अरे कौन सी प्रयोगशाला? आपने तो पूरे देश को प्रयोगशाला बना दिया, देश का डिवीजन कर दिया, देश का बंटवारा कर दिया आपने। फिर भी देश बंटवारा करने के बावजूद फिर भी आप अपनी गंदी राजनीति करते रहे। ठीक है नदीम साहब, लास्ट 1 मिनट बचा है मेरे पास में। सवाल आप ही से सीधे तौर पर, वो कह रहे हैं कि इन्होंने प्रयोगशाला जो शब्द यूज कर रहे हैं, असल में तो वहां पे गंदी राजनीति कांग्रेस ने खेली है हमेशा। देखिए, गंदी राजनीति भाजपा की गंदी मानसिकता को दिखलाती है। आप ही बताइए कि जिस तरीके से आज पूरे देश में, किसी एक राज्य को आप छोड़ दीजिए, जिस तरीके से हिंसा, मॉब लिंचिंग, भीड़ तंत्र जो आज की स्थापित हो गया है, वो 2014 के पहले नहीं था। अब नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही, मैं वहीं पे रहना चाहता हूं, आगे नहीं। वहां पे ये कह रहे हैं कि जब ये सीए की बात करते हैं तो सीए और एनआरसी का जो पूरा मुद्दा है, या फिर कॉमन सिविल कोड की ये बात कर ले, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लोगों में कंफ्यूजन और भ्रम फैला करके ये रखे हैं। आपको पता होगा कि 2014 के पहले अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड 3 ही ऐसे स्टेट थे जहां पे बाकी लोगों को इनर लाइन परमिट लेके जाना पड़ता था, लेकिन ये 2019 में मणिपुर को भी उसमें शामिल करा दिए। अब मणिपुर में भी आपको जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत है, तो आपको बाकी 3 स्टेटों से इनर लाइन परमिट हटाने की जरूरत थी, तो आपने एक चौथा स्टेट इनर लाइन परमिट वाला आपने वहां पे डेवलप कर दिया, क्योंकि ये आपकी शासन और प्रशासन की चूक और नाकामी है। ठीक है, चलिए मेरे पास वक्त की कमी है, सिर्फ भाषण दे सकती है, इसके अलावा देश को कुछ नहीं दे सकती। चलिए ठीक है, खेमचंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया, और नदीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो साफ है कि असम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे ने सिर्फ विकास परियोजनाओं की चर्चा ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को भी गरमा दिया है। एक तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि नॉर्थ ईस्ट अब विकास और अवसरों का नया केंद्र बन रहा है, प्रधानमंत्री का बयान आपने सुना। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सच क्या है ये तय करेगी जनता और वक्त तय करेगा। फिलहाल बड़ी खबर में आज इतना ही। मैं हूं मोनिस अनवर, आपसे इजाजत चाहता हूं। आदाब।